अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता बीत गया, आग बुझ गई, लोग भी निकल गए, मगर अभी तक ये समझ नहीं आया कि यार ये आग लगी या लगाई गई। 16 गेट थे, 2 क्यों खुले हुए थे? सब बंद थे। जब लोग अंदर थे तो गेट क्यों बंद थे? जब मार्केट खुली हुई थी तो गेट क्यों बंद थे? बिल्डिंग का प्रेसिडेंट तनवीर साहब ने क्यों प्रिकॉशंस नहीं दिए? और आग लगने के बाद जब वो बिल्डिंग में थे तो आग कैसे नहीं रोक सके? इस पे बात करते हैं। देखो भाई, आग लगी, इट्स प्रीटी नॉर्मल, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मगर समथिंग डजंट फील राइट। ये हर कोई बोल रहा है, ऐसे मेरे अकेले का नजरिया नहीं है, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूँ चीजें कैसे। ये तनवीर साहब का मिजाज बदल गया। पहले आए, पहले ये नौटंकी कर रहे, रो रहे, हमारा सब बर्बाद हो गया, ये हो गया, फलाना, दिल चीर दिया, ये फर्क। तो जैसे ही ये गए, मीटिंग करके आए, इनके तेवर ही बदल गए। ये बोल रहे हैं कि मैं बड़ा सहमत हूँ, बहुत अच्छा इकदाम हो रहे हैं, पूरी कोशिश करी जा रही है। पहली चीज तो ये मेरी समझ ही नहीं आई। ये अभी इनकी सब में हाल ही की मेयर साहब के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बाहर खड़े हो गए ऐसे। की बेहतरीन इकदाम था। हमें मतलब आप यूँ समझें कि हमने बात की है और हमारी बात ऑन की गई है, हमारी बात रखी गई है। सीएम साहब ने बहुत बड़ा दिल रख के मामला किया। यार आपको ये समझ आ रहा है, आप बड़े सहमत हैं सीएम साहब से, मरा नहीं ना आपका कोई। रणवीर भाई, दरअसल मसला ये, आपका कोई बंदा नहीं मरा ना, अल्लाह का शुक्र है। मगर जिसके घर हुआ, जिसके रमजान बर्बाद हुए, जिसकी जिंदगियां बर्बाद हुई, जिसकी रोजी चली गई, जिसकी दुकानें जल गई सैकड़ों, वो तो ये नहीं बोलेंगे कभी कि हम सीएम साहब से सहमत हैं। आप जब प्रेसिडेंट बने तो आपकी जिम्मेदारी थी सर। आप आके स्टेटमेंट देते हो कि मैं भागा, मैंने ये करा, मैंने के इलेक्ट्रिक से बिजली बंद कराई, फलाना कराया। आपके चेहरे पे सर वो नदामत नजर नहीं आ रही। और ये सब मैं ही नहीं बोलूंगा, ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि इंसान का दिखता है यार, अगर इंसान का अपना नुकसान होता है ना, तो उन लोगों से जाके पूछो जो सड़क में किनारे बैठ के रोए जा रहे हैं, जिनका जानी, जिनका माली, ये सब नुकसान हुए। आप तो अपना फुल सैमसंग का फोन निकाल के आप ऐसे रसीदें दिखा रहे हो कि मेरे नाम पे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मेरा भाई, जिसका नुकसान होता है ना, वो प्रोपेगेंडा की फिक्र नहीं करता। वो वसीम बदामी के शो के ऊपर आके ऐसे अपनी वजाहत नहीं देता। चल रहा है कि जनाब 5,500 का एक वो रसीद ये मेंटेनेंस ये फेक है। अगर नहीं है, अगर फेक है तो बताएगा मेंटेनेंस के पैसे लिए जाते थे कितने। मैं जरा आपको पहले वाज़ेह कर दूं, कुछ चीज बता दूं। जी जी, ये आप कैमरे पे देख रहे हो वसीम भाई? हाँ, अगर जी थोड़ा फोकस हो सके कैमरा में नहीं कर सकते। क्या है ये एक रसीद है। हाँ हाँ, ये एक रसीद है जो बनी हुई है 5,500 रुपए ना। सही है, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर में पास था। सही है, ठीक है। अगर मुझे पेमेंट लेनी हो या अगर कुछ शॉर्ट करना हो तो सबसे पहले नीचे इस तरीके से नाम तो कौन सब लिख। इंसान के चेहरे पे थोड़ा सा तो दिखता है ना कि नहीं यार, इसको अफसोस है, इसको जो इसकी सरबराही के अंदर थे वो लोग, इसको मरने का अफसोस है। इनके चेहरे पे अफसोस मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। इनके चेहरे पे सिर्फ मुझे ये बातें सुनाई दे रही है कि भाई गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। मेरा गवर्नमेंट से भी सवाल है, आई रिस्पेक्टफुली आस्क द सीएम, द मेयर ऑफ कराची, भाई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही इनकी? इनके जिम्मेदारी में जब बिल्डिंग थी तो इन्होंने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? आज या आई बिलीव कल लाहौर के अंदर इंसिडेंट हुआ है, गुलबर्ग के अंदर, वहां बचा लिया गया 180 लोगों को। इनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है? इनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि भाई आपने बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत में कैसे रखी हुई थी? जब आप मेंटेनेंस लेते हो, बाढ़ में गया सारे लेते हो, 5,500 या 1,500 जितने भी लेते हो, तुम ही सेट करने वाले थे ना। इनसे कोई सवाल नहीं करेगा। ये बैठे हुए मजे से ये बोले जा रहे हैं कि भाई हमें अफसोस है। अबे अफसोस नहीं होता है रणवीर भाई ऐसे। अफसोस वाले ना ऐसे आके इंटरव्यू नहीं दे रहे होते और बार बार फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे होते अगर कोई सवाल पूछे। ये एक और न्यूज चैनल ने इनका इंटरव्यू करा, उस पर आप जरा इनका रद्द अमल देख लें। किस तरह सूरत पैदा हुई, थोड़ी डिटेल में बताइए। जब आग लगी, ये पत्ता काफी चैनलों पे वाजे बार बार कर चुके हैं, मतलब हमारे गम ताज़ा बार बार किए जा रहे हैं। 6 दिन हो गया, हम कह रहे हैं इसको हम आगे बढ़े, मगर वही रिपीट सवाल किया जा रहा है। तो आपको वापस जवाब दे दूं। जब ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी, शॉप नंबर 193 पे जब आग लगी, तो हमारे आसपास के जो लड़के थे उन्होंने फौरन से मुझे कॉल की। हम लोग नीचे से बेसमेंट में मेरा ऑफिस था, भागा, हम लोग रेस्क्यू की चीजें लेके फायर सिलेंडर, फायर बोलने के हम वहाँ पे गए। शॉप पे बहुत हमने कोशिश की उसको बुझाने की, हमसे नहीं हुआ। फायर फाइटिंग को एक कॉल लगाई हमारे लड़कों ने, फिर मैंने के इलेक्ट्रिक को कॉल की। के इलेक्ट्रिक के बंदा एक हमारा डायरेक्ट, उससे मैंने कॉल की, मगर फौरन से एरिया क्लोज। मैं भागा बिल्डिंग के तरफ। भाई एक तो आपकी सेहत नहीं है भागने वाली, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। आप भागे, आपने आग बुझाने की कोशिश करी, आग फिर लग जाती। आपने के इलेक्ट्रिक को फोन करा, जितनी देर ये सब नौटंकी हुई, मेरा एक सवाल है भाई, दिस डजंट मेक एनी सेंस एक पढ़े लिखे इंसान के लिए। ये जो पूरा आपने जो भी कथा सुनाई अपनी, ये कम से कम आधे घंटे पौने घंटे की कहानी है कि मैं नीचे से भागा, हमारे मेरे लड़के भागे, आग बुझाने की कोशिश करी, उसके बाद मैंने अपने एक बंदे को के इलेक्ट्रिक को फोन करा कि लाइट बंद करो। तो इतने टाइम के अंदर जितने लोग मार्केट के अंदर थे उनको आगा क्यों नहीं करा गया? भाई फायर अलार्म होता है, आपने अलार्म बजाया, बिल्डिंग खाली, चलो फायर अलार्म भी नहीं है यार, तेरे लड़के थे,
तेरे लड़के तो जाके आप कर सकते थे, कौन सा कोई हाइपर स्टार का साइज था मॉल का तेरे। ये स्टोरी ऐड नहीं हो रही। उसके बाद आपसे जब उसने गेट का पूछा कि सब सब बता रहे हैं कि गेट बंद थे, तो आपने क्या बोला? आपने ये बोला काफी आप पर भी तनकीद की जा रही है कि एक तो जो गेट थे वो जो बंद हुए थे, 26 गेट हैं, सिर्फ 2 खुले हुए थे, वो क्यों नहीं ओपन करवाए गए? उसमें गार्ड्स कहाँ थे? इसके साथ साथ लाइट क्यों बंद कराई गई? उसकी वजह से भी काफी मुश्किलात आई। तो इस पर क्या कहेंगे? पहली बात, मार्केट के 26 गेट ही नहीं है। अच्छा, किसी ने इंटरव्यू दिया था कि 26 गेट थे, 24 बंद थे। मार्केट के गेट ही 16 है, जो मेन चारों तरफ इतराफ के अंदर है। ठीक है, सारे ओपन थे। अगर वो 16 गेट ओपन नहीं होते तो 5,000 5,500 का मजमा निकल नहीं पाता था। बिल्डिंग के 16 गेट थे और 16 के 16 खुले हुए थे, तो 16 के 16 में से लोग क्यों नहीं बाहर गए? ये तो बताओ पास्टर साहब कि लोग क्यों नहीं बाहर निकले? आपकी टीम निकल गई, आप निकल गए, जो बाकी जो 80 150 जितने भी लोग फंसे हुए थे, ये क्यों नहीं निकल सके? आपने जब आग बुझाने की कोशिश की तो आपने क्यों किसी को नहीं भेजा कि भाई बोलो बिल्डिंग के अंदर जाके कि आग लग गई है, भागो? सब तो कोई नहीं भागा। या लोग शौक से आग के अंदर फंस गए थे, नहीं यार बस जिंदगी से तंग आ गए, हम जल जाते हैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। और बिल्डिंग के दरवाजे खुले हुए थे, ये सरासर झूठ है। एक फायर फाइटर का जब रेस्क्यू चल रहे थे, उसने वीडियो बनाई है लड़के ने, क्योंकि आजकल सबके हाथ में फोन है, वीडियो बनाते हैं, उसने बोला कि लोग गेटों पे ताले लगे हुए थे। जब लोग अंदर थे तो ताले क्यों लगे हुए थे? ये कोई नहीं पूछ रहा। बिल्डिंग के छत के ऊपर से गाड़ियां उतार ली गई, तो बिल्डिंग की छत की तरफ लोग क्यों नहीं भागे? जो वहां के भाई इतने सालों से दुकान चला रहे, चलो मान लिया शॉपर्स को नहीं पता होगा, जो दुकान चला रहे थे वो ऊपर क्यों नहीं भागे कि भाई हम ऊपर से किसी को आवाज दे दें, कुछ कर लें, कुछ साइन दे देंगे, ऊपर से हमें रेस्क्यू हो जाए? नहीं, सिर्फ गाड़ियां बची, लोग अंदर ही फंसे रहे। तो झूठ नहीं बोलो, गेट नहीं खुले हुए थे। अब ये साजिश है या गलती है, ये तो गवर्नमेंट को ही पता लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है इस बंदे को लाइमलाइट देने की। ही इज नॉट अ विक्टिम, ही इज अ फकिंग कल्प्रिट। ये जिम्मेदार है। हमारे मेयर साहब खड़े हुए हैं, सीएम साहब बुला रहे, नहीं भाई सीएम साहब उन दुकान वालों को बुलाओ जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, उन लोगों को बुलाओ जिसके लोग मर गए हैं। इस बेशरम को आप क्या बुला बुला के बोल रहे हो? वो सरबरा थोड़ी रहा अभी है। जब ये अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहा किसी चीज की, तो किस चीज का सरबरा? मतलब इतने जोल कहानी में थोड़ी होते हैं कि मैंने सब कुछ करा, मैंने कोशिश करी। आप तो वही कहानी बोल रहे हो कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूं, यही चल रहा है सब कुछ। सिर्फ इसकी शक्ल पे दिख रहा है भाई, ऐसे नहीं होता। गलती है तो भी सजा बनती है, साजिश है तो उससे बड़ी सजा बनती है। द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर, बिकॉज दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। ऐसे थोड़ी जब अगर दिल के आपने बिल्डिंग जला दी, दुकानें जल गई, अब आप मॉल खड़ा करोगे उधर, क्योंकि पैसा तो आपके पास है। अब आप बोलते रहो मेरा सब बर्बाद हो गया, कुछ घंटा बर्बाद नहीं हुआ यार तेरा। बर्बाद करने वालों का आपने सैमसंग फोल्ड नहीं होता, मेरी जान घड़ी नहीं होती महंगी। वो ऐसे सेठों की तरह नहीं बैठते, गाड़ियों में नहीं घूमते, सड़क के धक्के खाते हैं। ये तुम समझोगे नहीं ना, क्योंकि तुमने देखा नहीं है। कोई बर्बाद नहीं हुए, छुपो नहीं। मैं फिर वीडियो के एंड में बोलता हूं, द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई, दैट पीपल गेट अवे विद क्राइम। कभी बैटिंग के ऐप में दे दो उसको, किसी ऑफिसर ने गलती करी तो वो रिहा हो गया, मर्डर के केस में रिहा हो जाता है, करप्शन के केस में रिहा हो जाता है। हो गई शाहरुख जतोई को सजा? नहीं हुई। मर जाएगा तो भी नहीं होगी। हो गई उस बंदे को सजा जिसने लड़की को बंद करके उसका गर्दन काटी थी घर बुलाकर? हो गई उस बंदे को सजा? नहीं हुई। तो भाई कुछ कर लो। लॉ ही एक चीज है भाई जो इंसान और जानवर के बीच में फर्क होता है, वरना जानवर जंगल है, ये मुल्क नहीं बचा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, डू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।